हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसके मेन कॉज क्या होते हैं, आखिर क्या रीज़न होते हैं मेल इनफर्टाइल होने के। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी तब कहा जाता है, किसी मेल को इनफर्टाइल तब समझा जाता है अगर 1 ईयर के रिलेशन के बाद भी, सेक्सुअल रिलेशन के बाद भी अगर जो फीमेल है वो कंसीव ना कर पाए, तो इस कंडीशन में जो मेल होते हैं वो इनफर्टाइल माने जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं खाली आपको इसका कॉज बताऊंगी कि क्या कॉज होते हैं मेन। तो जो फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है वो जेनेटिक माना जाता है। इसके अलावा जो स्पर्म का प्रोडक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, मतलब उसका जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं होता हो। इसके अलावा अगर स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो तो उस कंडीशन में भी मेल इनफर्टाइल हो सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेल्स में जो स्पर्म्स है उनका क्वांटिटी तो इनफ है लेकिन जो स्पर्म का शेप है वो ठीक नहीं है, तो उसके वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि कौन कौन से जो मेल है वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो जो मेल्स जो आप कह सकते हो ओवरवेट होते हैं, ओबेस होते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस है इनफर्टिलिटी होने के। इसके अलावा जो लोगों को कोई बैड हैबिट्स हो, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ओल्डर एज, जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होगी तो उस टाइम हो सकता है कि मेल इनफर्टाइल होने लग जाए। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है जो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, जैसे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है, इसके वजह से भी मेल इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारी बीमारियां होती है जो टेस्टिकल्स में होती है, जैसे कि वेरिकोसील हो गया। इसके अलावा कई बार अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज माना जाता है मेल इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्मोनल डेफिशिएंसी होना। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता है, डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी मेल इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ मेल्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं जो उनके ही स्पर्म सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके वजह से वो मेल इन फ्यूचर इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के। तो मेडिसिन जैसे कि कीमोथेरेपी, अगर किसी पर्सन का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन मेडिसिन से भी आप इन फ्यूचर इनफर्टाइल हो सकते हो। इसके अलावा जो हाई बीपी के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है उसमें भी कई बार देखा जाता है कि मेल्स को इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी साइकोटिक मेडिसिन का यूज़ करने से भी मेल्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप कुछ इलीगल ड्रग्स का यूज़ करते हो, जैसे कि मैरिजुआना हो गया या फिर कोकेन हो गया, तो इनके यूज़ के वजह से भी हो सकता है कि आप इन फ्यूचर इनफर्टाइल हो जाओ। तो अगर आप इस कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो या फिर किसी और कंडीशन के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।